अभी का पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के बारे में बताएं। इसका उपयोग सर्च लाइट, रोगी का नाक कान देखने में किया जाता है। दूसरा है सोलर कुकर में किया जाता है। तीसरा, अवतल दर्पण से प्रकाश गुजरने के बाद अभिसारित होता है। चौथा ऑप्शन है इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। दोस्तों, ये सभी कथन सत्य है। फिर से एक बार बता देते हैं। इसका अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, रोगी का नाक कान देखने में किया जाता है। दूसरा, सोलर कुकर में किया जाता है। तीसरा, हम अवतल दर्पण से गुजरने के बाद प्रकाश अभिसारित होता है। चौथा, इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब लोग का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा, इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। तीसरा ऑप्शन है इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। ये सभी कथन सत्य है। उत्तल दर्पण में ये भी है कि वस्तु जो है इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। और तीसरा क्वेश्चन है सभी का कि बैगनी रंग का विचलन क्षमता क्या होता है। तो दोस्तों, अधिक होता है, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। अधिक होता है। इसका इसीलिए विचलन क्षमता कम होता है। विचलन क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दूसरा, लाल रंग का यूज हम खतरे के निशान सिंगल पर करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम अधिक होता है। तीसरा है बैगनी रंग का विचलन क्षमता अधिक होता है। ये दोस्तों सभी कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। पहला है दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। दूसरा, 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है लेंस का सूत्र। फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि लेंस का सूत्र 1/v - 1/u = 1/, लेंस का फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f होता है। आवर्धन का सूत्र होता है -v/u, लेकिन अगर v/u रहे तो ये होता है अवतल के लिए। कौन सा कथन सत्य है। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। कथन सत्य है। दूसरा कथन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये कथन भी सत्य है। फोकस दूरी और क्षमता अवतल का ऋणात्मक होता है। ये भी सत्य है। तो दोस्तों, ये याद रखना कि उत्तल में चाहे दर्पण रहे या लेंस रहे, फोकस दूरी और क्षमता दोनों धनात्मक होता है उत्तल के लिए, और अवतल के लिए ऋणात्मक। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। प्रकाश किस रेखा में चलती है। पहला, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, उल्टा। तो दोस्तों, इसका कथन सत्य होगा, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर किलोमीटर में हो तो 10⁵ होगा। फिर से सुनिए, प्रकाश की चाल अगर मीटर में हो तो 10⁵ और अगर किलोमीटर में हो तो 10⁵ होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁵ मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा है 2.42। चौथा है 3.6 × 10⁻6। तो दोस्तों, इसका कथन सत्य होगा ये दोनों। अगर किलोमीटर में हो तो 10⁵, मीटर में हो तो 10⁵। दोस्तों, इसके बारे में ये कथन जान लीजिए, ये हीरे का आवर्तनांक है 2.42 का अपवर्तनांक।
चौथा है 3.6 गुने 10 के पावर 6। ये होता है दोस्तों बिजली का जो होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6।